गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 कॉमर्स में सारे बच्चे अब तक जनरल एंट्री सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने खाता बही, लेजर, सारे अकाउंट्स बनाने सीखे थे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। हमारा अगला चैप्टर है तलपट, जिसे हम परीक्षा सूची भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। वैसे अकाउंटेंसी की पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है, तो आप इसे ट्रायल बैलेंस बोले। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो बेटा, एक बात आपको अच्छे से जान लेनी है। जैसे आप लोगों ने जुलाई महीने में स्कूल ज्वाइन की, स्कूल शुरू हुई आप लोगों की। जुलाई और अगस्त महीने में आप लोगों ने पढ़ाई की और सितंबर महीने में आप लोगों के क्वार्टरली एग्जामिनेशन होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे होते हैं ना। फिर अक्टूबर नवंबर आप लोग फिर पढ़ते हैं और दिसंबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं। फिर जनवरी फरवरी आप पढ़ते हो और मार्च में आपके फाइनल एग्जाम होते हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि सर डायरेक्ट फाइनल एग्जाम क्यों नहीं होते, डायरेक्ट मार्च में पढ़ाई क्यों, एग्जाम क्यों नहीं होते, बीच में क्वार्टरली हाफ ईयरली क्यों? तो क्वार्टरली हाफ ईयरली इसलिए होती है ताकि आप लोगों ने उस पीरियड में, उस समय में जितना पढ़ा उसकी जांच होती है, उसको चेक किया जाता है कि वाकई में आप लोगों के समझ में कुछ आ रहा है या नहीं, आप फाइनल एग्जाम की तैयारी करने में सक्षम हैं कि नहीं। मतलब यही है कि बीच में जो क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं उसका केवल एक ही उद्देश्य, एक ही एम है कि आप जो फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं, वार्षिक परीक्षा, उसकी आपको तैयारी कराई जाए। ठीक है, तो बस इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको तलपट के बारे में समझाने जा रहा हूँ। क्या होता है, कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन बहुत बिजी होने की वजह से डायरेक्ट खाते नहीं बनाता, डायरेक्ट अकाउंट नहीं बनाता। वो एक रफ रजिस्टर लिखता है, उस रफ रजिस्टर को हम जनरल कहते हैं, जनरल एंट्रीज। ठीक है, खरीदा, बेचा, दिया, लिया, वापस किया, वापस आया, सारी एंट्री वो एक रफ रजिस्टर में एक जगह लिख लेता है, क्योंकि उसके पास इतना स्पेस और इतना टाइम नहीं होता कि वो हाथ के साथ खाते बनाते जाए, अकाउंट बनाते जाए। और जैसे ही वो फ्री होता है, खुद या किसी अकाउंटेंट के माध्यम से खाता वही रखता है, लेजर। जनरल में किए गए सभी सौदों को, जनरल में लिखे गए सारे ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट बनाकर उसमें पोस्टिंग करना, उसमें शो करना, उसमें खतौनी करना कहलाता है खाता बही, लेजर। जनरल रफ रजिस्टर होता है, उसमें सारे व्यवहार, सारे ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितने हुए वो सब एक जगह पे आ जाते हैं। और जब व्यापारी, बिजनेसमैन फ्री होता है, खुद अपने तरफ से या किसी और अकाउंटेंट की मदद से वो खाता बही तैयार करवाता है, लेजर। अभी खाता बही लेजर क्या होता है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा, आपने तो ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। ये एक रफ रजिस्टर होता है जिसमें सारे व्यवहार, सारे ट्रांजैक्शन एक जगह एक साथ आ जाते हैं और इसमें किए गए सारे व्यवहारों की पोस्टिंग, खतौनी खाता बही बुक में, लेजर बुक में, अलग अलग खातों में अलग अलग अकाउंट बनाकर उसमें शो की जाती है। यहाँ राम का अकाउंट अलग बनता है, मोहन का अकाउंट अलग बनता है, परचेस अकाउंट अलग बनता है, सेल्स अकाउंट अलग बनता है, कैश अकाउंट अलग बनता है, फर्नीचर अकाउंट अलग बनता है, कैपिटल अकाउंट अलग बनता है। मैंने बताया था कि सारे अकाउंट अलग अलग बनते हैं। सारे अकाउंट अलग अलग बन जाने से फायदा ये होता है कि व्यापारी को, बिजनेसमैन को ये पता चल जाता है कि उसके पास कितनी संपत्ति और कितने दायित्व है, कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है, उसके जितने ग्राहक है, जितने कस्टमर्स है, या जिससे उसने माल खरीदा है, किसे कितना देना है और किसे कितना लेना है, कैश अकाउंट में कितना बैलेंस है, बैंक में कितना बैलेंस है, फर्नीचर में कितने का बचा है, मशीनरी कितने की है। इस सारे अकाउंट बनाकर पता चल जाता है कि उसका किसका कितना बैलेंस है। और फिर जनरल की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ जनरल, खाता बही, लेजर तैयार होता है और फिर लेजर के बाद अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, फाइनल अकाउंट। लेकिन प्रश्न यही है, क्या अंतिम खाते, अब अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट मतलब
ऐसे अकाउंट जिससे बिजनेस का शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चल जाए कि साल भर में उसे कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान, और उसकी स्थिति क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। आप बोलेंगे सर ये अंतिम खाते फाइनल अकाउंट क्या होता है? हम आगे आपकी बुक में अंतिम खाते फाइनल अकाउंट की, यानी व्यापारी जनरल एंट्री रफ रजिस्टर के अकॉर्डिंग रखता है, वो एक रफ रजिस्टर होता है। फिर उसको फेयर कॉपी में, मतलब जैसे आपकी फेयर कॉपी होती है, वो फेयर कॉपी उसकी लेजर होती है खाता भाई, इसमें किए गए सारे ट्रांजैक्शंस को, इसमें किए गए सारे व्यवहारों को खाता बही में लेजर में अलग अलग खाते बनाकर, अलग अलग अकाउंट बनाकर शो किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का, हर कस्टमर का, हर संपत्ति का, हर दायित्व का, हर असेट्स का, हर लायबिलिटीज का अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, वो खाता बही इसकी मुख्य पुस्तक होती है, मेन रजिस्टर होता है, और इसकी सहायता से अंतिम खाते फाइनल अकाउंट बनते हैं। और अंतिम खाते फाइनल अकाउंट बन जाने के बाद व्यापारी को पता चलता है कि, बिजनेसमैन को पता चलता है कि उसके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। लेकिन सेम प्रोसीजर अगर बच्चों को डायरेक्ट जुलाई से मार्च में फाइनल एग्जाम देने पहुंचा दिया जाए तो प्रॉब्लम होगी टीचर के लिए भी, बच्चों के लिए, इसलिए उनकी हाफ ईयरली और क्वार्टरली एग्जामिनेशन रखी जाती है। उसी प्रकार ये जो खाता बही है लेजर, इसमें जो अकाउंट्स बनाए गए हैं, क्या वो अकाउंट सही बने हैं, उसमें क्या गलतियां हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, उसे चेक करने के लिए फाइनल एग्जाम में जाने के पहले उसे चेक करने के लिए तलपट बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस। अब तलपट अलग क्यों है, ट्रायल बैलेंस अलग क्यों है? ये एक प्रोसीजर है। पहले जनरल एंट्री होती है, फिर खाता बही लेजर अकाउंट में अकाउंट्स खोले जाते हैं, और फिर उसकी हेल्प से अंतिम खाते फाइनल अकाउंट बनते हैं। लेकिन अंतिम खाते फाइनल अकाउंट बनने के पहले खाता बही में बनाए गए खातों की शुद्धता की जांच होती है। अकाउंट्स जो आपने बनाए हैं वो हमने बनाए, हम इंसान हैं, व्यक्ति हैं, और कंप्यूटर पे भी अगर बनाए हैं तो वहां भी हम लोगों ने टाइप किया है, तो गलतियां संभव है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, गलतियां हो सकती है। ठीक है, तो क्या गलतियां हुई उसे चेक करने के लिए अलग से एक कागज के टुकड़े पर तलपट बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस। मैंने अलग से इसलिए बोला, इसका अकाउंट से कोई संबंध नहीं होता, इसका किसी भी खाते से कोई रिलेशन नहीं होता। व्यापारी बिजनेसमैन इसको एक अलग से पेज पर बनाता है, और इसको बनाने का एक ही उद्देश्य है कि व्यापारी ने, बिजनेसमैन ने जो खाते खोले हैं, जो अकाउंट्स बनाए हैं, उसकी शुद्धता की जांच होती है, गणितीय शुद्धता की जांच, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जाता है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ठीक है, उसके बैलेंस सही है या गलत, उसको चेक करने के लिए तलपट बनता है, ट्रायल बैलेंस। अब आप बोलेंगे सर ये कौन बनाता है? व्यापारी बनाता है, बिजनेसमैन बनाता है। क्यों बनाता है? खाता बही में खोले गए खातों की जांच करने के लिए, लेजर में खोले गए अकाउंट्स को चेक करने के लिए। इससे फायदा क्या होता है? इससे पता चल जाता है कि हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं उसमें कितनी गणितीय शुद्धता है, कितनी मैथमेटिकल एक्यूरेसी है, मतलब मैथमेटिकल रूप से वो कितने प्रिपेयर है, कितने अच्छे हैं, और उसमें क्या मिस्टेक्स है, ये पता चल जाता है। ठीक है, और अब आप बोलेंगे सर ये कब बनता है? ये कभी भी बन सकता है, इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं होती। ठीक है, बिजनेसमैन चाहे तो इसे कभी भी बना सकता है, पर ये हमेशा नहीं बनेगा, इसकी एक निश्चित तिथि होती है। अभी मैंने बताया निश्चित तिथि नहीं होती, मतलब ये है कि ये बिजनेसमैन कभी भी बना सकता है, लेकिन ये एक स्पेशल डेट को बनाया जाता है। ठीक है, और ये क्यों बनता है मैंने बता दिया, इसे चेक करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, तलपट कौन बनाता है, ट्रायल बैलेंस कौन बनाता है? व्यापारी बिजनेसमैन खुद बनाता है। क्यों बनाता है? खाता बही में खोले गए खातों की जांच करने के लिए, लेजर अकाउंट में ओपन किए गए अकाउंट्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी यानी गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए। कब बनता है? ये कभी भी बन सकता है, एक निश्चित तिथि को, एक स्पेसिफाइड डेट को कभी भी बना सकते हैं। ठीक है, कहाँ बनता है? इसका खाता बही और जनरल, लेजर और जनरल से कोई संबंध नहीं होता, ये अलग से कागज के एक टुकड़े पे बनाया जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसे बनाने की मेथड्स कितनी है, तो मैं आपको बताता हूँ इसे बनाने की कितनी मेथड्स है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, तो तलपट ट्रायल बैलेंस कोई खाता नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है,
ये खातों की एक सूची है, अकाउंट्स की एक लिस्ट है। आप देखो, आप जब किसी दुकान पर जाते हो तो आपको दुकान पर एक रेट बोर्ड मिलता है, किसी होटल में खाना खाने जाते हो तो वहाँ एक रेट बोर्ड मिलता है। रेट बोर्ड मतलब ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, एक लिस्ट आती है कि नहीं आती है। बस तलपट भी एक सूची है, ट्रायल बैलेंस भी एक लिस्ट है। आपने खाता बही में, लेजर में जितने खाते खोले हैं, जितने अकाउंट्स बनाए हैं, उसकी पूरी एक सूची, उसकी पूरी एक लिस्ट तलपट है ट्रायल बैलेंस। खाता बही में जो खाते खोले गए हैं, लेजर में जो अकाउंट खोले गए हैं, ठीक है, उनके बैलेंस निकाले जाते हैं। मैंने बताया आपको कि बैलेंस निकलते हैं। डेबिट साइड बढ़ाए तो डेबिट बैलेंस आता है, क्रेडिट साइड बढ़ाए तो क्रेडिट बैलेंस आता है, और उन बैलेंस की एक लिस्ट ट्रायल बैलेंस है तलपट। खाता बही के जो खातों के शेष आते हैं ना, लेजर के जो अकाउंट्स के बैलेंस आते हैं ना, उसकी पूरी एक लिस्ट है तलपट ट्रायल बैलेंस। यानी खाता बही के खातों के शेषों को लेकर तलपट बनता है। लेजर अकाउंट के अकाउंट्स में जो बैलेंस निकलते हैं उससे लेजर अकाउंट के बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। यानी इसके सारे खातों के शेष, इसके सारे अकाउंट्स के बैलेंस की एक लिस्ट, एक सूची तलपट है ट्रायल बैलेंस, जो कागजी रूप में अलग से तैयार किया जाता है। इसे बनाने से ये पता चल जाता है कि जो अकाउंट्स बनाए गए हैं, उसके बैलेंस निकाले गए हैं, उसमें क्या मिस्टेक्स है, क्या गलतियां हैं, ठीक है। उसके बाद ही फाइनल अकाउंट बनते हैं। फाइनल अकाउंट तलपट के आधार पर ट्रायल बैलेंस के बेस पर बनते हैं, ठीक है। तो अभी हम तलपट ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि तलपट ट्रायल बैलेंस का प्रारूप क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, और इसमें खातों के शेष, अकाउंट्स के बैलेंस कैसे शो किए जाते हैं, और इसके रूल्स भी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान है, क्लास 11 का सबसे इजी चैप्टर, ठीक है। अब हम तलपट का ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। देखो, ये इसका फॉर्मेट है। ऊपर बीचों बीच तलपट लिखा जाता है। हिंदी मीडियम वाले अगर हिंदी में कर रहे तो तलपट लिखेंगे और उसके नीचे दिनांक डाल देंगे जिस तारीख को वो बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले ट्रायल बैलेंस लिखकर डेट डाल देंगे। वैसे ये इंग्लिश में ही बनाना ज़्यादा बेटर होता है, हालांकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे से हिंदी में बना सकते हैं। ये कोई खाता नहीं है, ये कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए इसमें टू और बाय वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। ये खातों की एक सूची है, ये अकाउंट्स की एक लिस्ट है, तो एक लिस्ट के तौर पे आएगा। यहाँ खातों के नाम आएंगे, नेम ऑफ अकाउंट, LF, खाता पृष्ठ, डेबिट और क्रेडिट। अब आप बोलेंगे सर डेबिट क्रेडिट क्या है? आप लोगों को खाता बही के शेष दिए रहेंगे, आपको लेजर के बैलेंस दिए रहेंगे। जैसे मान लो आपको 15 खातों के शेष दिए हैं, 15 अकाउंट्स के बैलेंस दिए, परचेज का है, सेल्स का है, राम का है, शाम का है, कैश का है, फर्नीचर का है, मशीन का है, सैलरी का है, कमीशन का है, कैपिटल का है। ऐसे अलग अलग खातों के अलग अलग अकाउंट्स के बैलेंस आपको दिए रहेंगे। किसी का 20,000, किसी का 5,000, किसी का 6,000। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सारे खातों को, सारे अकाउंट्स को एक लाइन से यहाँ लिख देना है, जो 15 हो या 20 हो, और उसके जो शेष है, उसके जो बैलेंस है, किसी को डेबिट करते चलना है, किसी को क्रेडिट। समझ में आया? करना क्या है आपको? आप लोग तलपट बनाने के लिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए 3 विधियों का इस्तेमाल करेंगे, 3 मेथड्स का। पहली है योग विधि, टोटल मेथड, दूसरी है शेष विधि, बैलेंस मेथड, और तीसरी है योग और शेष विधि, बैलेंस एंड टोटल मेथड। क्या है, एक्चुअल में 4 विधियां होती है, 4 मेथड्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर 11th क्लास, 11वीं क्लास में आपको ये 3 विधियां पढ़नी है, और इसमें सबसे ज्यादा फोकस करना है शेष विधि, बैलेंस मेथड पर। और अब हमारे सारे क्वेश्चन शेष विधि, बैलेंस मेथड पर ही करेंगे। फिर आप बोलेंगे सर बाकी की मेथड्स कहाँ है? बाकी की मेथड जब आप बड़े लेवल पर जाओगे, कॉलेज लेवल में, तब आपको सीखने को मिलेगी। मैं यहाँ भी थोड़ा एक क्वेश्चन समझा दूंगा, लेकिन हम हमारी बुक के सारे क्वेश्चन शेष विधि, बैलेंस मेथड से ही करना सीखेंगे, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब शेष विधि, बैलेंस मेथड में क्या होगा? मान लो आपको 10 खाते दिए, 10 अकाउंट,
उसके अलग अलग शेष दिए, उसके अलग अलग बैलेंस दिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, सारे खातों को, सारे अकाउंट्स को यहाँ एक लाइन से लिख देना है और उसके बैलेंस को किसी को डेबिट करना है, किसी को क्रेडिट, किसी को डेबिट, किसी को क्रेडिट। जैसे मशीन है डेबिट, फर्नीचर है डेबिट, परचेस है डेबिट, सेल्स है क्रेडिट, दिया रहेगा। आपको सिर्फ लाइन से यहाँ लिख देना है और उसके अकाउंट्स को जमाते, उसके बैलेंस को जमाते चलना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आखिरी में इसका टोटल बराबर आना चाहिए, इक्वल। दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, इक्वल। और अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आता है, मतलब आपके खाता बही में, आपके लेजर में गणितीय शुद्धता नहीं है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए तो ये बनता है। समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे सर ये बैलेंस कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में खाता बही के खातों के शेष दिए रहेंगे, लेजर अकाउंट के बैलेंस दिए रहेंगे, आपको उनको वहां से उठाकर यहाँ एक लाइन से जमाना है और किसी को डेबिट करना है और किसी को क्रेडिट। अब आपने मेरे से पूछा नहीं कि सर डेबिट किसे करेंगे, क्रेडिट किसे करेंगे, तो यही एक पॉइंट है। रूल, अगर आपको लगता है कि आपने जो अकाउंट उठाया वो आपका व्यय है, एक्सपेंसेस, खर्चा, तो आप उसे डेबिट करोगे। वो आपकी हानि है, लॉस, उसे भी आप डेबिट करोगे। और वो आपकी संपत्ति है, असेट्स, उसे भी आप डेबिट करोगे। मतलब आपके द्वारा यहाँ लिखा गया कोई भी खाता, कोई भी अकाउंट, अगर व्यय है, एक्सपेंसेस, हानि है, लॉसेस, संपत्ति है, असेट्स, तो आप उसे डेबिट में लिखोगे। उसका शेष, उसका बैलेंस डेबिट में आएगा। और आपके द्वारा यहाँ लिखा गया कोई भी खाता, कोई भी अकाउंट, अगर आपके व्यापार का लाभ है, प्रॉफिट, आपकी आय है, इनकम, और आपका कर्जा है, लायबिलिटी, तो वो क्रेडिट होगा। ये ट्रायल बैलेंस का एक तलपट का नियम है। ठीक है? यानी यहाँ सपोज आप लोगों ने 10 खातों के नाम, 10 अकाउंट्स के बैलेंस लिखे, उसमें से 7 खाते, 7 अकाउंट डेबिट में जा रहे हैं और 3 खाते, 3 अकाउंट क्रेडिट में जा रहे हैं। तो ये मन से नहीं करना है, इसका रूल है। व्यय, लॉसेस अगर है तो व्यय, एक्सपेंसेस, खर्चा अगर है तो डेबिट में आएगा, हानि, लॉसेस अगर है तो डेबिट में आएगा, और संपत्ति, असेट्स अगर है तो डेबिट में आएगा, और आय, इनकम अगर है तो क्रेडिट में आएगा, लाभ, प्रॉफिट अगर है तो क्रेडिट में आएगा, और दायित्व, लायबिलिटीज, कर्जा अगर है तो भी क्रेडिट में आएगा। और अंत में लास्ट में उसका टोटल बराबर आ जाता है, और आएगा ही, बराबर ही आएगा। बाय चांस अगर उसका टोटल बराबर नहीं आया तो उसे सस्पेंस अकाउंट, उच्चन खाते में डाला जाता है, जो हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे। ये ट्रायल बैलेंस के रूल है। अब अगले वीडियो से हम लोग इसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। ओके।